सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजधानी पटना के सत्ता गलियारे में 2 दिनों से एक चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि वे बहुत जल्द इस्तीफा देंगे। इस वीडियो में हम 2 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा का आधार क्या है, और दूसरा इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां तक पहले प्रश्न की बात है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे की चर्चा का आधार क्या है, तो यह बिहार के बाहर के लोग भले ही न जानते हों, पर बिहार के लोग इस्तीफे की चर्चा का आधार जान रहे हैं। बिहार भाजपा और उसके सहयोगी दल लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं। भाजपा मुख्यमंत्री के हाल के 2-3 व्यवहार को आधार बनाकर ऐसा कह रही है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री प्रेस वालों को देखकर झुक कर प्रणाम करने लगे। पहले वे ऐसा नहीं करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ हम उनकी सफलता और विफलता का मूल्यांकन नहीं करेंगे, पर बिहार की जनता मोटे तौर पर मान रही है कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। अब अगर वे इस्तीफा देते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, या नालंदा से ही आने वाले नीतीश कुमार के स्वजातीय कोई नेता होंगे? पिछड़ी जाति के होंगे, अति पिछड़ी जाति के होंगे, या अनुसूचित जाति के? यह बड़ा सवाल है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पार्टी का निर्माण करने वालों नेताओं में एक हैं। उनकी बिहार में पहचान है, बल्कि देश में भी पहचान है। कभी विवादों में नहीं रहे, कोई गंभीर आरोप भी उन पर नहीं है। वे अक्खड़ नेता हैं, साफ 2 टूक बोलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। मुंगेर से सांसद हैं। पार्टी में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 पर वे ही हैं। इतना सब कुछ के बाद भी मैं समझता हूं कि उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम है। मेरा ऐसा सोचने की वजह यह है कि ललन सिंह में कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ललक नहीं दिखी। बिहार विधानसभा चुनाव में 1 सीट भी नहीं जीतने वाली पार्टी के लिए भी हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, फला नेता जैसा हो, नारा लगता रहा है। पर ललन सिंह के लिए कभी ऐसा नारा नहीं लगा, या खुद ललन सिंह ने कभी ऐसा नारा लगवाने की इच्छा नहीं दिखाई। दूसरी बात कि ललन सिंह राजनीति और खासकर बिहार की राजनीति को, नब्ज़ को अच्छे से समझते हैं। बिहार की राजनीति को थोड़ा गौर से देखें तो मुखिया से लेकर विधायक और सांसद चुनने में जो जागरूक समुदाय होता है, अगर वह संख्या बल में कमज़ोर हो तो वह खुद लोकप्रिय होने के बावजूद संख्या बल में मजबूत किसी उदार नेता को सामने करता है, और इस तरह राजनीति को अपने हिसाब से दिशा देता है। ललन सिंह भी किसी पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति के नेता को आगे करें तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हाँ, ललन सिंह के नेतृत्व करने की एक संभावना जरूर बनती है। वह इस तरह हो सकती है कि पार्टी में किसी दूसरे नेता के नाम पर सहमति नहीं बने और पूरी पार्टी का दबाव हो, तभी ललन सिंह नेतृत्व करने को आगे आ सकते हैं। एक चर्चा यह भी है कि जदयू चाहेगा कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले और उनका स्वजातीय हो। इस तरह से, इस दृष्टि से उनके पास नालंदा से आने वाले नेता भी हैं। तीसरा यह हो सकता है कि जदयू किसी अति पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति के नेता को सामने करे। मैंने जदयू के कुछ नेताओं से बात की तो फिलहाल अति पिछड़ी जाति में बड़े नेता के तौर पर कोई नाम सामने नहीं आया, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति से आने वाले कई जदयू के नेता हैं, बड़े पुराने कई बार जीतते हुए विधायक हैं। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, और मेरा आकलन गलत भी हो सकता है। देखिए, ये आगे जदयू किसे अपना नेता चुनता है। अगले वीडियो में हम तेजस्वी यादव के अगला मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं या बाधाओं पर चर्चा करेंगे। तो ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।